इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक डिस्कस करेंगे। मेरा सजेशन है कि आप पहले पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, टेक्निक को समझ लें। उसके बाद आप वीडियो को रिप्ले करके नोट्स बना सकते हैं। तो आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में हमेशा 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं। अब आंसर में वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में दिखना चाहिए, बट बनाते टाइम एक्चुअल रिक्वायरमेंट वर्किंग नोट की पहले होती है। सो पहले 2 पेज का आप कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाते हैं और वो 2 पेज छोड़ने के बाद आपको वर्किंग नोट बनाना है। अब वर्किंग नोट कौन कौन से बनेंगे वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट्स पर। अगर किसी चीज का क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है और वो सेम ट्रांजैक्शन ऊपर बैलेंस शीट में भी दिख रहा है तो उसका बनेगा सेपरेट वर्किंग नोट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वॉज 1,20,000। अब ऑब्वियसली बैलेंस शीट में ऊपर लायबिलिटीज नीचे एसेट्स है, तो एसेट में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो वर्किंग नोट में हमको सेपरेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिकॉज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक एसेट है जो इसका ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख रुपीज एज ऑन 31 मार्च 24। ये डेबिट में आएगा, एसेट्स के होते हैं डेबिट बैलेंस। और जो क्लोजिंग बैलेंस है 12 लाख, ये क्रेडिट में आएगा। देन डेप्रिसिएशन हमने 1,20,000 चार्ज किया है। डेप्रिसिएशन क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा 1,20,000। इसके बाद हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल है 13,20,000, डेबिट में सिर्फ 9 लाख। तो जो 4,20,000 डेबिट में डिफरेंस आ रहा है ये हो जाएगा टू बैंक परचेज। वैसे ही अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आता है तो वो हो जाएगा बाय बैंक सेल। तो ये अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वर्किंग नोट बन गया। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाज 36,000। अब ऑब्वियसली लायबिलिटीज साइड पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, बट इसका अकाउंट कभी भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड होता है। थर्ड एडजस्टमेंट प्रपोज डिविडेंड। पहले हम प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट समझते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है रिटर्न्स जो कंपनी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। नाउ कोई भी कंपनी डिविडेंड कितना पे करेगी वो डिपेंड करता है उस कंपनी के प्रॉफिट पे, बट प्रॉफिट जो है वो ईयर के एंड में ही कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके। अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25 ये पूरे साल में कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है ये कंपनी को साल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा P&L अकाउंट बना के। अकॉर्डिंगली इस साल के प्रॉफिट पे कंपनी सेम ईयर में डिविडेंड पे नहीं कर सकती। पूरा साल खत्म हो जाने के बाद प्रॉफिट एस्टिमेट होगा एंड प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड पे होगा इन द नेक्स्ट ईयर। इसीलिए प्रपोज डिविडेंड के जो 2 अमाउंट दिए हैं इसमें से करंट ईयर का अमाउंट कुछ काम का नहीं है, बिकॉज अभी जो भी डिविडेंड पे करना है करंट ईयर का वो नेक्स्ट ईयर पे होगा, बट प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो अभी पे करना है। सो पूरे क्वेश्चन में यही यूज होगा प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का पूरी तरह से उसको इग्नोर करना है।
अब ये प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? तो जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया था, हमको एक स्टेटमेंट बनाना है या वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है क्लोजिंग P&L। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्लोजिंग वैल्यू है 3,50,000, ये क्लोजिंग P&L हो जाएगा, माइनस ओपनिंग P&L। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्लोजिंग वैल्यू 3,50,000 माइनस ओपनिंग वैल्यू 4,00,000। यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव 50,000, मतलब ये नेट लॉस है। एंड जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दिया है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड 15,000 माइनस 50 प्लस 15, तो नेगेटिव 35,000, ये हो जाएगा हमारा नेट लॉस। सो एडजस्टमेंट्स पढ़ के सबसे पहले हमने ये दोनों वर्किंग नोट्स बना लिए, बट ये वर्किंग नोट हमने शो किए हैं पूरे आंसर के एंड में, एंड आंसर के लिए हमने पहले से ही 2 पेज छोड़े हुए। अब हम बनाते हैं एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन और हमारे वर्किंग नोट्स को यूज करके। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम बेसिक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3 एक्टिविटीज होते हैं और उसका मैंने आपको पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यूजुअली सब लोग वन एट अ टाइम जो है इसको बनाते हैं, बट वो गलत है। क्यों? बिकॉज अगर आपको सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाना है तो पूरे क्वेश्चन और वर्किंग नोट में से अलग अलग जगह से अलग अलग अमाउंट आपको लेने होते हैं, और वैसा करते टाइम कोई ना कोई अमाउंट आप कहीं ना कहीं लेना भूल जाएंगे। उससे बेटर स्ट्रेटेजी क्या होता है कि आप तीनों का एक ब्लैंक फॉर्मेट बना ले और जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया है वैसे आप उसको एंटर करते जाए। तो मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। सो कैश फ्लो का पहले मैं पूरा फॉर्मेट बना लूंगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होता है नेट प्रॉफिट से, प्लस यहाँ पे होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इससे हमको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन इसमें ऐड होगा डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इससे मिलता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है टैक्स, जिससे हमको मिलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एंड माइनस परचेज, ये 2 बेसिक चीजें थी। सेल करने से इनफ्लो होता है, ऐड करना है, परचेज करने से आउटफ्लो होता है, माइनस करना है। वैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ एंड माइनस रिडम्पशन और रीपेमेंट। तो हर बार आपको ऐसा एक बेसिक फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद सीधा बैलेंस शीट से शुरू करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में शेयर कैपिटल 8 लाख से 12 लाख 4 लाख से इंक्रीज हो गया है। दैट मीन्स ये कंपनी ने अपने शेयर्स नए इश्यू किए, एंड इश्यू ऑफ शेयर्स आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 4 लाख ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है नेट प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन में,
तो इसको वापस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हमने और लोन्स रेज किए हैं, तो ये भी एक इनफ्लो हो जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4,40,000 माइनस 3,50,000, ये हो जाएगा 90,000 प्लस। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, ये एक करंट लायबिलिटी है एंड करंट लायबिलिटी 50 से 60 इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहाँ पे ऐड हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 50 से 60,000, सो 10,000 ऐड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसके लिए हमने अकाउंट बनाया, जितनी चीजों के लिए हमने एक सेपरेट वर्किंग नोट या अकाउंट बनाया हो तो बैलेंस शीट से उसका अमाउंट रेफर नहीं करना है। यहाँ पे हम चेक करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है, और डेप्रिसिएशन होता है एक नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन 1,20,000। दूसरा है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 4,20,000। परचेज एक आउटफ्लो होता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज 4,20,000 माइनस हो जाएगा। देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये दोनों भी करंट एसेट्स है, एंड इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट यहाँ पे माइनस होता है। सो इन्वेंट्री एज वेल एज ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से 2 लाख, तो 1 लाख रुपीज नेगेटिव, एंड ट्रेड रिसीवेबल 230 से 310, सो 80,000 नेगेटिव। देन नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो के फॉर्मेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे एंड में यूज होता है, तो इसको हम लोग पेंडिंग रखेंगे। अब जाते हैं एडजस्टमेंट पे। डेप्रिसिएशन का एंट्री एक हमने कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट में, दूसरा हमने कर दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तो इसका डबल एंट्री हो गया है। सेकेंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 36। ये इंटरेस्ट पहला एंट्री नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, एंड बिकॉज हम लोग ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये एक आउटफ्लो है, तो माइनस इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर इंटरेस्ट आता है प्रपोज डिविडेंड। जैसे मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, प्रपोज डिविडेंड का करंट ईयर का अमाउंट यूज नहीं होता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमने ऑलरेडी एक बार नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया है। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रपोज डिविडेंड हमको पे करना है, तो ये एक आउटफ्लो हो गया, तो वापस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस हो जाएगा 15,000। देन बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। वर्किंग नोट में हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट यूज कर लिया, बचता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जिसमें नेट लॉस हमने निकाला है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले नेट लॉस ही रिकॉर्ड होता है, बिकॉज लॉस है उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। सारे नेगेटिव अमाउंट्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखो, सो दैट ऐड लेस करते टाइम कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट एक साथ बना लिया, एंड जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया है वैसे हम लोग पोस्टिंग करते चले गए। इससे क्या होगा, कोई भी आपका ट्रांजैक्शन जो है वो मिस नहीं होगा। अब एक बार सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कर सकते हैं टैली। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से शुरू करेंगे, -35 और +1 1,56,000, तो बचेगा +1 1,21,000। देन 121 + 10 -1,80,000, so 131 - 180
तो 49,000 नेगेटिव आएगा। टैक्स पेड क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो 49,000 नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव अमाउंट एक भी नहीं है, सिर्फ परचेज है नेगेटिव 420, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव 4,20,000। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव 4,90,000, नेगेटिव 51,000। So 490 minus 51, 4,39,000। यहाँ पे एक चेंज, पॉजिटिव 131, हाँ ठीक है। देन तीनों एक्टिविटीज का हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नेगेटिव 49, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नेगेटिव 420 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है पॉजिटिव 439। अब ये तीनों को हमको ऐड करना है। नेगेटिव 49 नेगेटिव 420 हो जाएगा नेगेटिव 469 एंड पॉजिटिव है 439, तो नेगेटिव 469 पॉजिटिव 439, तो आंसर आएगा नेगेटिव 30,000। बिकॉज ये आंसर नेगेटिव है, ये हो जाएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हमको यूज करना है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 3,70,000, तो ये नेगेटिव 30,000 में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा एंड नेगेटिव 30 प्लस 370 3,40,000 आता है। ये अमाउंट हमारे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। इसका मतलब ये अपना आंसर सही है, टैली हो गया। सो वैसे ही टैली करके आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट है। बट टैली होने के बाद भी स्टिल 1% चांस होता है कि आप कोई ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीटली भूल गए तो आपका लास्ट का आंसर टैली हो जाएगा, बट बिकॉज डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हुआ है वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरेस्ट 36,000 के दोनों इफेक्ट निकाल दूं, मैं फाइनेंसिंग में माइनस करना भी भूल जाऊं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड करना भी भूल जाऊं, तो ऑटोमेटिक मेरा सेम आंसर आ जाएगा, बट बिकॉज एंट्री मिसिंग है वो सही नहीं होगा। तो ऐसे तरीके से सॉल्व करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस मेथड से आप जब भी सॉल्व करेंगे कोई भी ट्रांजैक्शन आपका मिस नहीं होगा एंड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट नीट एंड क्लीन भी दिखेगा। अकाउंट्स के हर टॉपिक पे ऐसे दिलचस्प और तरीके से समझने के लिए हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, तो आगे अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें।